तो जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फिल्म धुरंधर द रिवेंज अब आ चुकी है। तो चलिए इस फिल्म की दुनिया में थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं। ये वो फिल्म है जिसने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। अगर आपको लगता है कि पहला पार्ट बहुत धांसू था तो वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली फिल्म अब बाकी नहीं है। असली फिल्म पूरी तरह से बदल चुकी है, एक नए अवतार में देखने को मिलेगी। धुरंधर द रिवेंज एक्शन और इमोशंस का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो आदित्य धर ने एक सीक्वल की तरह नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक मास्टरपीस की तरह बनाया है। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे हमजा यानी कि रणवीर सिंह और उनके साथी मिलकर एक मिशन की नींव रखते हैं, लेकिन द रिवेंज में अब दांव और भी ऊंचे हो चुके हैं। तो कैसी है फिल्म और क्या है इसकी कहानी, बिना किसी स्पॉइलर के आपको बता देते हैं। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पिछला हिस्सा खत्म हुआ था। मिशन अब सिर्फ देश को बचाने का नहीं है बल्कि पर्सनल रिवेंज बन चुका है, यानी थोड़ा व्यक्तिगत मामला आ गया है। बड़े साहब का साया पूरी फिल्म पर दिखाई देता है। पूरी फिल्म में बड़े साहब का नाम मंडराता रहेगा। फिल्म की पेसिंग इतनी तेज है कि आपको पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। रणवीर सिंह के हमजा अवतार की बात करें तो इस बार रणवीर ने हमजा के किरदार में एक अलग ही लेवल की गंभीरता दिखाई है। उनका फिजिक और उनकी इंटेंसिटी पहले पार्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई देते हैं। वहीं अर्जुन रामपाल का स्वैग देखने लायक है। मेजर इकबाल के रूप में अर्जुन रामपाल ने जो ग्रेस दिखाया है वो काबिले तारीफ है। उनका शांत स्वभाव और रणवीर का अग्रेशन स्क्रीन पर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो आग लगा देता है। एक्शन जो हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है। इस फिल्म के एक्शन की बात हर तरफ हो रही है। फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट ही इसके एक्शन सीक्वेंस है। फिल्म के कुछ स्टंट उस टीम ने डिजाइन किए हैं जिसने हॉलीवुड में मिशन इम्पॉसिबल और जॉन विक जैसी फिल्मों पर काम किया है। खासकर एक ऐसा चेस सीक्वेंस है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वहीं अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें, यानी कि बिना किसी हथियार के हाथों हाथ की लड़ाई, तो उसमें आपको रणवीर सिंह की मेहनत साफ दिखाई देने वाली है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल है कि जब धुरंधर का सिग्नेचर ट्यून बजता है तो थिएटर का माहौल एकदम इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि थिएटर किसी स्टेडियम में कन्वर्ट हो गया हो। गानों को कहानी के बीच में थोपा नहीं गया है और यही इसके म्यूजिक की सबसे अच्छी बात है। गाने प्लॉट को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ना कि अलग से कूद पड़ते हैं। एक सस्पेंस है धुरंधर 2 का जो अब खत्म हो गया है। अगर आप सोच रहे थे कि बड़े साहब के रोल में आपको भाईजान यानी कि सलमान खान दिखेंगे या फिर सीरियल किसर इमरान हाशमी की एंट्री होगी तो आप गलत साबित हो चुके हैं। तो चलिए अब उस असली खिलाड़ी के बारे में आपको बता देते हैं जिसने इस आइकॉनिक विलेन यानी कि बड़े साहब के कैरेक्टर में जान फूंक दी है। सोशल मीडिया पर हफ्तों से चर्चा हो रही थी कि आदित्य धर की धुरंधर द रिवेंज में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यानी कि बड़े साहब का किरदार कौन निभाएगा। लेकिन मेकर्स ने किसी बड़े कमर्शियल सुपरस्टार को चुनने के बजाय एक ऐसे एक्टर पर दाव लगाया जो अपनी एक्टिंग की गहराई के लिए जाना जाता है, और वो नाम है दानिश इकबाल। जी हाँ, ये वही दानिश इकबाल हैं जिन्होंने न सिर्फ नेशनल अवार्ड जीता है बल्कि हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में भी अपनी धाक जमा चुके हैं। होता यूं है कि अक्सर ऐसी स्पाई थ्रिलर फिल्मों में फैंस को उम्मीद हो जाती है कि कोई मेगा स्टार होगा जो विलेन बनेगा, और शायद इसीलिए सलमान और इमरान का नाम उछल रहा था, क्योंकि धुरंधर का पहला पार्ट इतना दमदार था कि लोग किसी बहुत बड़े चेहरे से बड़े साहब बनने की उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन आदित्य धर ने इस फिल्म की असलियत और किरदार की संजीदगी को देखते हुए दानिश इकबाल को चुना, जो स्क्रीन पर बड़े साहब का खौफ इतने बखूबी निभाते हैं कि आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। दानिश इकबाल कोई नए कलाकार नहीं है। अगर आपको याद हो हुमा कुरैशी की सुपरहिट सीरीज महारानी, तो उनके किरदार को उसमें काफी सराहा गया था। इसके अलावा दानिश का हॉलीवुड कनेक्शन भी है। 2007 में आई एंजेलिना जॉली की फिल्म अ माइटी हार्ट में वो दिवंगत अभिनेता इरफान खान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। धुरंधर 2 की शुरुआत उनके किरदार यानी कि बड़े साहब से ही होती है। पहले पार्ट में रणवीर सिंह ने जिस मिशन की नींव रखी थी, दूसरे पार्ट में उसे खत्म करने का टारगेट असली रोमांच को स्टार्ट करता है। दानिश इकबाल ने दाऊद इब्राहिम के किरदार को जिस तरह से जिया है उससे थिएटर्स में तालियां बजाने और सीटियां बजाने पर ऑडियंस मजबूर हो जाती है। इस सब के बीच मजेदार बात यही है कि लोग अक्सर बॉलीवुड के बड़े चेहरों के पीछे भागते हैं, लेकिन धुरंधर ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपकी स्क्रिप्ट दमदार है और आपका एक्टर टैलेंटेड, तो चेहरा छोटा हो या बड़ा, फिल्म सुपरहिट होकर ही रहती है। अगर आपके मन में अब भी सवाल है कि धुरंधर द रिवेंज क्यों देखें, तो ये फिल्म सिर्फ मार-धाड़ के बारे में नहीं है। ये देशभक्ति, गद्दारी और वफादारी की एक उलझी हुई सी कहानी है। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे शायद ही आप में से कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लें, वरना इस रिवेंज का असली मजा आपसे मिस हो जाएगा। और हाँ, फिल्म के क्रेडिट खत्म होने तक अपनी सीट मत छोड़िएगा, क्योंकि वहां एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है।